Hello student, myself Dr. Krish Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing the topic bones of vertebral column. Under this, today proceeding further, today we will discuss about movements of vertebral column. Movements of vertebral column, though the movements between adjacent vertebrae is very limited but cannot be ignored. तो कहने का मतलब है कि जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हाथ और पैर के मूवमेंट की बात आती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब पैर कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कितना ज़्यादा मूव कर सकता है। तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन की बात करें तो वहाँ मूवमेंट कम होता है, लेकिन इतना कम भी नहीं होता है कि हम उसको इग्नोर कर सकें। सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रास आर मोर मूवेबल देन थोरैसिक एंड सैक्रल वर्टिब्रास। यानी कि अगर हम मेन जो आपके वर्टिब्रास हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रम, ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो इनमें से सर्वाइकल यानी गर्दन और लंबर यानी कि कमर, इन दो वर्टिब्रीज पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है, थोरैसिक और सैक्रम पे बहुत कम मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री की। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन, जिसको हम लेटरल फ्लेक्शन भी बोलते हैं, और रोटेशन। तो अब इस डायग्राम से हम समझेंगे कि कैसे कैसे वो मूवमेंट होता है। सबसे पहले देखिए फ्लेक्शन की बात करेंगे। तो फ्लेक्शन देखिए, जब हम अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं उसे हम फ्लेक्शन बोलते हैं। जब हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाते हैं तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। जब हम अपनी गर्दन को साइड में घुमा, मतलब टिल्ट करते हैं, ठीक है, झुकाते हैं साइड में, ठीक है, ठीक, तो उसको हम लेटरल फ्लेक्शन बोलते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट है, ठीक है, और उसी के बगल में ये राइट है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटेशन की। रोटेशन का मतलब किसी चीज़ को घुमाना। तो गर्दन को घुमा के जब हम इधर उधर देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड लेफ्ट रोटेशन और राइट साइड राइट रोटेशन, ठीक है। अब आपको रोटेशन में ये कंफ्यूजन लग रहा होगा कि जिस तरफ हम कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला नाम है, ठीक है। जैसे कि गर्दन हमारी, यानी कि अगर हम फेस की बात करें, चलिए हम नोज ले लेते हैं। तो नोज की बात करें अगर हम, तो नोज हमारी जा रही है राइट में, लेकिन रोटेशन हो रहा है लेफ्ट, ठीक है। उसी तरह से हमारी नोज की जो टिप है या नोज है वो हमारी जा रही है लेफ्ट में, लेकिन हम उसको कह रहे हैं राइट रोटेशन, क्योंकि वो राइट से रोटेट कर रही है, इस वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोरैसिक वर्टिब्री की। तो थोरैसिक वर्टिब्री में मेनली दो ही मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। यानी कि इसमें साइड फ्लेक्शन और रोटेशन नहीं होता है, इसमें बहुत ही कम मूवमेंट होता है। तो देखिए अब वो कैसे होता है, ये देखिए। सबसे पहले हम रेस्ट पोजीशन की बात करेंगे, यानी कि नॉर्मली जब हम सिर्फ खड़े रहते हैं या लेटे रहते हैं, ठीक है, तब की हम बात करें तो हमारी स्पाइन देखिए हल्की सी, बहुत जरा सी कर्व है, ठीक है। अब देखिए ये जो रेड वाला पार्ट है, रेड से कलर से ये वर्टिब्री दिखाई गई है, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए अब उसके बाद जब हम फ्लेक्शन करते हैं, यानी गर्दन का फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ थोरैसिक, अपर थोरैसिक का भी मूवमेंट होता है। ये देखिए ऊपर की जो थोरैसिक की वर्टिब्री है वो मूव कर रही है, हल्का सा कर्व हुआ आगे की तरफ। अब हम जब एक्सटेंशन करते हैं तो एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पीछे जाना नहीं होता है। थोरैसिक में एक्सटेंशन का मतलब होता है अपनी जो थोरैसिक वर्टिब्री है उसको एकदम स्ट्रेट कर लेना, एकदम स्ट्रेट कर लेना। देखिए एकदम सीधे, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ हल्का, यहाँ कोई भी झुकाव नहीं है आगे की तरफ, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट है, तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंबा वर्टिब्री की। लंबा वर्टिब्री में भी सर्वाइकल की तरह चार मूवमेंट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होते हैं, सर्वाइकल से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन या लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन। तो ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया है, ये देखिए पहला डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आगे की तरफ झुकना कमर से,
तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। पीछे की तरफ जाना कमर से, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। फिर ये देखिए, ये साइड में झुकना लेटरल फ्लेक्शन, राइट साइड राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट, ठीक है। फिर आता है रोटेशन, अपनी कमर को घुमाना, जैसे हम गर्दन घुमाते हैं तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सैक्रल वर्टिब्रा का। तो सैक्रल वर्टिब्रा में वैसे तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, यानी अगर आप स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करें तो उसमें कोई मूवमेंट होता नहीं है। लेकिन हाँ, जब लंबो सैक्रल की बात करते हैं, यानी कि लंबर की पांचवी और सैक्रल ये दोनों जब मिलती है तो हल्का सा जरा सा मूवमेंट होता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको हम डिफाइन कर सकें। और वो अकेले नहीं होता है, लंबर के साथ मिलके होता है, जब हम गर्दन को आगे या पीछे की तरफ झुकाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि सैक्रल वर्टिब्री में कोई मूवमेंट होता है, ठीक है। अलग से कोई मूवमेंट नहीं होता है सैक्रल वर्टिब्री में। अब हम आगे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का क्या फंक्शन है, यानी जो हम अभी तक पूरा पढ़े हैं उसको हम एक जगह मिक्स करके पढ़ेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है हमारे शरीर में। तो सबसे पहला, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमने बात की थी कि वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को एंक्लोज करता है, यानी इसको घेरता है, और इससे उसको सुरक्षा प्रदान होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द पैसेज ऑफ स्पाइनल नर्व। अब वो स्पेस कौन सी है, हमने बात की थी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन नाम का एक स्पेस होती है, जहां से हमारी स्पाइनल नर्व निकलती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। वो पैसेज है, निकलती तो स्पाइनल कॉर्ड से हैं, लेकिन वो एक रास्ता देती कि हाँ हमको यहाँ से निकलना है, तो वो जगह देता है वर्टिब्रल कॉलम की, तुमको यहाँ से निकलना है, ठीक है। इट प्रोवाइड इरेक्ट पोस्चर टू द बॉडी। अब आप इमेजिन करिए, अगर आपके शरीर में स्पाइन ना हो या वर्टिब्रल कॉलम ना हो तो क्या होगा, आपका शरीर एकदम झुका झुका सा रहेगा। तो ये उसको एकदम सीधा पोस्चर देता है, इरेक्ट पोस्चर देने में मदद करता है स्पाइन। इट हेल्प्स इन शॉक एब्जॉर्बिंग अलॉन्ग विद इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जैसा कि हमने बात की थी कि दो वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, तो उसकी मदद से ये क्या करता है, हमारे शरीर में जब झटका लगता है या शॉक लगता है, ठीक है, झटका लगता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्कल एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्कल जो है वो किस पर रेस्ट करता है, स्कल का वो भी नीचे वाला पार्ट ऑक्सीपिटल, वो आपके एटलस वर्टिब्री पे रेस्ट करता है या रुकता है, ठीक है, या स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये उसके लिए भी आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 जो है आपकी एटलस, वो ये काम करती है, ऑक्सीपिटल को एक प्लेस देती है कि हाँ वो यहाँ आके स्थिर हो सकता है, ये यहाँ आके टिक सकता है। इट प्रोवाइड स्पेस, और वो स्पेस है आर्टिकुलर फैसेट ऑन थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। यानी कि हम जो स्पेस की बात कर रहे हैं वो क्या है, आर्टिकुलर फैसेट ऑन थोरैसिक वर्टिब्रा फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स पोस्टीरियरली। तो जैसा कि हमने बात की थी कि एक वर्टिब्री में आर्टिकुलर फैसेट होते हैं, यानी आर्टिकुलर एक स्पेस होता है जहां आके कोई चीज अटैच होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, थोरैसिक वर्टिब्री की। और थोरैसिक वर्टिब्री में भी जो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपका आर्टिकुलर फैसेट होता था, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जो आर्टिकुलर फैसेट होता था, जो कि किसी और वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उस पर सिर्फ 4 आर्टिकुलर फैसेट होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, वो भी आपकी बॉडी के पास, ठीक है, ताकि अपनी ऊपर और अपनी नीचे वाली वर्टिब्री से अटैच हो सके। लेकिन थोरैसिक वर्टिब्री में ये खासियत थी कि उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आर्टिकुलर फैसेट थे, और वो किस लिए थे, ताकि रिब्स वहां आके अटैच हो सके। इट प्रोवाइड स्पेस का मतलब है यहाँ मैमिलरी एंड एसेसरी प्रोसेसेस, ठीक है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट मस्कुलेचर, यानी कि डीप बैक एक्सटेंसर्स। तो अगर हम लंबर वर्टिब्री की बात करें तो लंबर वर्टिब्री जब हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के अलावा इसमें 2 प्रोसेस और होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम मैमिलरी और एसेसरी प्रोसेस कहते हैं। ये किस लिए था, ये आपकी जो डीप बैक मसल्स हैं, ठीक है, कमर को स्थिर रखने वाली जो मसल्स हैं, ठीक है, वो उसको अटैचमेंट देने के लिए, उसके लिए एक जगह प्रोवाइड करती कि वो यहाँ आके अटैच हो सके, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ पेल्विक गर्डल, ठीक है, इलियम ऑफ हिप बोन टू मेक द सैक्रो इलियक जॉइंट। तो अगर हम वर्टिब्री की बात करें तो वर्टिब्री की सबसे नीचे वाला अगर हम सैक्रम देखें तो सैक्रम से हिप बोन अटैच होती थी। जैसे हिप बोन है तो हिप बोन को जगह चाहिए ना अटैच होने के लिए, ठीक है, यानी ऐसी जगह जो मूव ना करे, तो वो जगह कौन देता था, आपकी सैक्रम वर्टिब्री साइड से, याद करिए साइड से, और साइड से क्या जोड़ता था हिप बोन का, कौन सा पार्ट, आपका इलियम वाला पार्ट, जिसको हमने बोला था सैक्रो इलियक जॉइंट। तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही।